हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी एनडीयू के बारे में। और आपको पता है कि हमारा जो यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम या फिर अपनी यूनिट है आईसीटी पेपर वन में की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां से स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ई क्रांति के बारे में बात की है, और ई विद्वान के बारे में बात करते हैं, ई कल्पा के बारे में बात करते हैं। वहां से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको पता है हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट में आप सोच सकते हो, या आईसीटी वाले में। क्योंकि इसका अगर टॉपिक की बात करें तो ये बोलते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर आईसीटी ने क्या क्या किस तरह से इंटीग्रेट करके चीजों को हमने अपडेट किया है, बेसिकली ये बात है। और अब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी फ्रेंड्स, अच्छे से, है ना, पढ़ना शुरू कर दिया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके अब अपने चित्त को रिलैक्स करके पढ़ाई पे फोकस करो। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये एनडीयू है, ये एक एनडीएल भी होता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वो स्कीम किससे रिलेटेड है। आज मैं बात कर रहा हूँ एनडीयू की, ठीक है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहली बात है कि आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय क्या है। ये आप बेसिकली अभी जो हमारा बजट आया है ना, अभी जो बजट आया है उसमें इसका जिक्र किया गया है, और वो मैं बताऊंगा। वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम से आप समझ रहे होंगे कि जो ये यूनिवर्सिटी होगी ये डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि इसके अंदर हम यूनिवर्सिटी में आईसीटी का यूज किया जाएगा भरमार रूप से, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर अपने ध्यान में रखना है, और फिर जो क्वेश्चन आए तो कर देना है। तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी कि एनडीयू इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आपको पता है कि हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है वही ऐसे काम करेगा जब एजुकेशन की बात है। और इट इज टू हायर एजुकेशन बाय रेजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा में क्रांति लाना। आपको दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी को डिजिटाइज करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाते हैं, तो वो उस चीज को रोके बेसिकली, है ना। यहाँ पे उस स्टैंडर्ड की चीजों को प्रोवाइड करवाया जाए, आईसीटी का उपयोग कर करके, डिजिटल चीजों का यूज करके, मतलब वो चीजें यहाँ प्रोवाइड किया जाए। हमारी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कर रहे हैं ये, कि इस माध्यम से हम उसको इस मकसद को पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य बेसिकली ये है। अगर सबसे पहले और बात करें तो इसका सबसे पहले जो कंसेप्ट आया वो जो भारत सरकार का बजट आया था 2022-23 में, इसको सबसे पहले अनाउंस किया गया था डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले अनाउंस कब किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट 2022-23 हैज अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो 2022-23 का जो बजट आया था उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो आज ये चर्चा का विषय क्यों है, आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इस बजट में क्या बात हुई है 24-25 वाले में, ये बेसिकली हम बात कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या लिखा हुआ है कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इसी साल बनेगी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। जो अभी ये बजट आया है इसमें, इसके अंदर सरकार ने 100 करोड़ का आवंटन दिया है। कितना? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस का इस नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है, आवंटन किया है। 100 करोड़ रुपए जारी किया है ना। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों व उच्च संस्थानों के कोर्स शुरू होंगे इस नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी कितना फंड जारी किया है इसके लिए? 100 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं 2022 की बात करूं, है ना, तब इस यूनिवर्सिटी के लिए, अब आप देखो 2024-25 में 100 करोड़ दिए हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। अगर बात करें 2023-24 के जो बजट है उसमें सिर्फ 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। अगर बात करें 23-24 में सिर्फ 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। अब देखिए अब किया है इस यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, जो हायर एजुकेशन या आईसीटी में करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें एक चीज आपको और दिख रही होगी, बेसिकली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों से शुरुआत, बाद में मिलेगी डिग्री,
है ना। पहले जो ये कोर्स शुरू होंगे, पहले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कोर्स शुरू होंगे इस नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम शुरू होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऑप्शंस बना के पूछ लेते हैं कि सब करेक्ट है। जैसे ऐसे ऑप्शन पूछ लिया, व्हाट इज करेक्ट अबाउट नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, है ना। इसके अभी बजट 2025 में 100 करोड़ का आवंटन किया है, 2022 में 4 करोड़ का आवंटन किया था। इसमें अंदर पहले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिए जाएंगे, इसमें बाद में डिग्री की मिलना शुरू होगी। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स बना के ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 4 इस तरह से आपसे पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, या इसका सबसे पहले अनाउंसमेंट कब हुआ, कौन से बजट में हुआ, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब किसके बारे में है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्कीम्स है, ये हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने सारी स्कीम्स को एक वीडियो में, आपको पता है, आपने देखा है कि बहुत सारी स्कीम्स एक वीडियो में करवाई है, सारी की सारी स्कीम्स। तो आपको स्कीम से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इनको सबको ध्यान रखना है। और आज इसको नोट डाउन कर लो कि अच्छा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जो हमने इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, उस सारी इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लें एक साथ, ठीक है। फिर रिविजन में हेल्प मिलती है। चलो, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन अपने बैच के बारे में दे देता हूं फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, थ्योरी भी होगी और प्लस प्रैक्टिस भी होगा, सब कुछ होगा। थ्योरी के साथ पीवाईक्यूज भी होगा, इसमें डेली लाइव सेशन भी होगा और रिकॉर्डेड बैच भी होगा, ठीक है। और अब का मैं बता दूं, इसको जो हमने बात की थी, जो अपडेट किया है इस चीज को, अब हमारा जो लाइव सेशन होगा, ये थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं कि भी कब क्या हो रहा है, तो हमने अब फाइनल एक डेट की है कि 2 अगस्त से आपका जो बैच है वो लाइव सेशन स्टार्ट होगा। और जो ये फीस है, ये हमने पहले कहा था कि 25 जुलाई तक यही फीस रहेगी, लेकिन इस फीस को डेट हमने एक्सटेंड किया है, ये 2 अगस्त 2024 तक यही फीस रहेगी, यानी कि 25% ऑफ 2 अगस्त तक रहेगा। और पहला लाइव सेशन 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आज ही ज्वाइन करता है, तो उसको आज ही ज्वाइन करते ही 10 की 10 यूनिट्स तो मिल ही जाएगी, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी और लाइव सेशन में भी वो इंक्लूड हो जाएगा। और ये अपना दिसंबर बैच के लिए फ्रेश बैच है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ये मोबाइल एप्लीकेशन है अपनी, और ये अपना व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और पता है, हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन भी इस वेबसाइट पे पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस का हर वीकली एक डाउट सेशन होगा, है ना। जो स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आता है तो वीकली डाउट सेशन भी रहेगा, लाइव डाउट सेशन रहेगा, जिसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, और 10 की 10 यूनिट्स एक साथ रिकॉर्डेड आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। और पेपर 2 एजुकेशन भी हम अपनी वेबसाइट और ऐप पे पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना चित्त शांत रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके आप पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस रखो, प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।